नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने एमएलसी ऋषिपाल सिंह संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल का निरीक्षण किया, जहां उनके साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक समेत अस्पताल का स्टाफ भी मौजूद रहा। इसके बाद मंत्री ने नई बस्ती वाल्मीकि बस्ती में पैदल घूमते हुए कई गलियों का भ्रमण किया और स्थानीय नागरिकों से साफ सफाई पर उनसे बात की। समाधान निकाले जाएंगे। नगर गृहों की सफाई, सामुदायिक शौचालयों की सफाई, सड़कों की सफाई ये बहुत ही आवश्यक है और जहां महापालिका इसके लिए प्रयास कर रही है, जन सहयोग के लिए मैं अनुरोध करूँगा कि जनता के लोग अपने कूड़े को एक जगह संतुलित करें, जिससे कि उसको यहाँ से ठीक तरीके से निस्तारण किया जा सके। सब कुछ व्यवस्था ठीक नहीं है, देखिए, वाटर सप्लाई के बारे में सभी लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, इस पर भी लोगों ने संतोष व्यक्त किया है। सफाई को लेकर के थोड़ी सी कठिनाई है, उसको ठीक किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के भी अलीगढ़ है, इसमें 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को प्रारंभ करके लगभग 300 करोड़ रुपए पर काम हुआ है। उसमें सीवर लाइन को बिछाया जाना, इंटरलॉकिंग करना, सड़कों का निर्माण करना, कुछ काम अधूरे हैं, उनको भी ठीक किया जाएगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर भी बन चुके हैं, ट्रैफिक सिस्टम को भी ठीक किया गया है, तो उसका प्रयास किया जाएगा। सर, स्मार्ट सिटी के तहत कई साल पहले यहाँ प्रोजेक्ट। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को पुलिस विभाग को तोहफा देते हुए वर्चुअली 114 आवासीय व अनावासीय भवनों का लोकार्पण किया, जिसमें अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा, थाना गंगीरी में 16 कर्मियों के लिए हॉस्पिटल, बैरक एवं विवेचना कक्ष व छेरत पुलिस लाइन में 200 व्यक्तियों के लिए पुरुष बैरक शामिल रहे। कार्यक्रम महुआ खेड़ा थाना परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें सांसद सतीश गौतम, एटा सांसद राजवीर सिंह व अन्य नेतागण और डीआईजी दीपक कुमार, डीएम इंद्र विक्रम सिंह, एसएसपी कलानिधि नैथानी समेत तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। सीएम द्वारा यहाँ पर जो लोकार्पण किया गया है, क्या व्यवस्था थी, किस तरीके से? आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो पुलिस विभाग है उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आज हमारे अलीगढ़ जनपद में 3 जगह भवनों का उद्घाटन किया गया, जिसमें यह पुलिस स्टेशन भी है। आज यहाँ जनपद के सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित थे और माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन को सभी ने सुना और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुलिस विभाग के द्वारा अच्छे किए गए कार्यों को सराहा और हम लोगों से जो उनकी अपेक्षा है माननीय मुख्यमंत्री जी की, निश्चित रूप से पुलिस विभाग का इससे मनोबल बढ़ेगा और हम लोग उनकी अपेक्षा पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। अध्यक्ष जी, आज सीएम द्वारा यहाँ पर थाने का जो लोकार्पण किया गया है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी के शासन में, विशेष रूप से योगी जी के शासन में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सुशासन देने की व्यवस्था है। नए नए थानों को खोलना, पुलिस को सुरक्षा देना, खुद की सुरक्षा देना, जैसे महिला पुलिस है उसके लिए सुरक्षा देना, उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराना, उनके लिए वेयरिंग उपलब्ध कराना, पुलिस स्टाफ के लिए जो महिला स्टाफ है उसके लिए अलग से आवास उपलब्ध कराना, पुरुष स्टाफ है उसके लिए अलग से आवास उपलब्ध कराना, ये पूरे प्रदेश भर में कार्यक्रम हुआ है। योगी जी के आने के बाद 1.5 लाख से अधिक कांस्टेबलों की भर्ती हुई है। पिछली सरकारों ने 50 के आसपास पीएससी की कंपनियां बंद कर दी थी, उन्हें फिर से चालू करने की व्यवस्था है। आज एक थाने में पहले 25-20 कांस्टेबल और फोर्स स्टाफ हुआ करता था, 60, 70, 75, 150 तक एक थाने में स्टाफ है। यह सुशासन देने की व्यवस्था है योगी सरकार की। इसके तहत आज अलीगढ़ जनपद के अंदर लगभग 15 करोड़ के आसपास के इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन हुआ है। इसमें 3 प्रोजेक्ट हैं, गंगीरी के अंदर, पुलिस लाइन छेरत के अंदर और यह थाने का कार्यक्रम रहा है। देखिए, ये जो थाना बना है इसका निर्माण काफ़ी अच्छा है, थाना काफ़ी भव्य है, सुंदर है, लेकिन जो व्यवस्था है आने की, रोड काफ़ी खराब है, ये कब माना जाए? वो सब ठीक हो जाएगा, वो भी व्यवस्था में है, ऐसा नहीं। अब समय तो नहीं बता सकता मैं इसका, लेकिन ये सब व्यवस्था में है, सब जुड़ेगा, यह भी ठीक होगा समय से और ऐसी साधन व्यवस्था होगी इसकी, आने जाने की कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होगी। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पर है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जोशीमठ में ट्रेनिंग से वापस कैंप की ओर जा रही मिलिट्री के जवानों की गाड़ी 1000 फुट पहाड़ी की ऊंचाई से नीचे गिर गई। हादसे में अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के गांव इरखिनी निवासी जसवीर सिंह यादव की मौके पर मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर हालत में देहरादून के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती है। अलीगढ़ के थाना अकराबाद के गाँव इरखिनी निवासी मक्खन सिंह यादव के 2 बेटों में बड़ा बेटा जसवीर सिंह मिलिट्री की आर्टिलरी कोर में हवलदार पद पर तैनात था। इन दिनों उसकी
ड्यूटी उत्तराखंड में चल रही थी। मंगलवार की शाम जोशीमठ के पास चल रही ट्रेनिंग से वो चालक के साथ कैंप की ओर जा रहा था, लेकिन इसी बीच पहाड़ी पर चढ़ाई के दौरान अचानक गाड़ी असंतुलित होकर 1000 फुट की ऊंचाई से नीचे खाई में गिर गई। हादसे में 42 वर्षीय हवलदार जसवीर सिंह यादव की मौके पर मौत हो गई। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के गांव में तेज रफ्तार मैक्स पिकअप ने एक बच्चे को रौंद दिया, जिससे बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के लिए उसे जेएन मेडिकल में भर्ती कराया गया है। हादसे के दौरान वहां जुटी भीड़ ने नशे में गाड़ी चलाकर चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। क्या हुआ यहाँ पर? एक्सीडेंट हो गया, रॉन्ग साइड आ रहा था, बच्चे को मार दिया इसने। छोटा हाथी है मैक्स जो है। क्या नाम है बच्चे का? अबू जहल, कितनी उम्र है? करीब है 6 साल। तो क्या पूरी घटना क्या आपको बताइए? घटना यहीं रोरावर की है, करवा रोड। बच्चे को कहाँ ले गए? मेडिकल। क्या हुआ यहाँ पे? अरे अभी एक बच्चा है, नसरुद्दीन भाई है हमारे, उनका 4-5 साल का बच्चा है छोटा, वो यहाँ पे खेल रहा था। रॉन्ग साइड से एक मैक्स वो है गाड़ी है, उसमें छोटा हाथी जैसे कहते हैं, और रॉन्ग साइड से आ रही थी। बच्चा अपने हाथ पे खेल रहा था, निकल रहा था वो, और शायद ऐसा लग रहा था ड्राइवर से लोगों ने कहा भी कि भाई रुको रुको, और वो रुका भी नहीं, और वो दारू नशे में भी था और उस ड्रिंक करे हुए उसको था, वो उसने ऐसा मारा है कि बच्चे का बिल्कुल पैर कुचल गया है। छोटा मासूम बच्चा है, उसको सब लोग मेडिकल लेके गए हुए हैं, और ड्राइवर को अभी पुलिस भी आ गई है, हमारे इलाका जो पुलिस है, और हमारे जो एसआई हैं वो भी आ गए, चौकी इंचार्ज। कहाँ की घटना है? ये घटना है करबला के बिल्कुल पास की घटना है, या बराबर में ही करबला के बराबर में नसरुद्दीन भाई घर है। बच्चा कहाँ पर है? बच्चे को अभी मेडिकल लेके गए हैं, परिवारीजन और हमारे महल्ले के लोग सारे बच्चे को लेके गए हैं। पहले हमें बच्चे को देखना है, उसके बाद जाके फिर FIR पंजीकृत कराएंगे। पुलिस ने आके वो ड्राइवर पकड़ा गया है, पुलिस ने अंडर अपने कस्टडी में ले लिया है। उसके अलावा वो वाहन भी पुलिस अभी लेके गई है थाने पर। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के घंटाघर में बिल्किस बानो कांड के आरोपियों की रिहाई के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में आक्रोश जताया है, और बिल्किस बानो कांड के आरोपियों की रिहाई के विरोध में पूर्व विधायक व कांग्रेस पार्टी से हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने अपने समर्थकों के साथ एक कैंडल मार्च निकाला और रिहा किए गए आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। बातचीत के दौरान पूर्व विधायक व हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल ने बताया कि बिल्किस बानो कांड में 6 वर्ष की कानूनी लड़ाई के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा हुई थी, लेकिन गुजरात सरकार के निर्देश पर 15 अगस्त के दिन आरोपियों की रिहाई की गई, जो पूरी तरह से गलत है। किस तरीके के ज्ञापन दिया गया? देखिए, अभी जो जिस तरीके से बिल्किस फातिमा के परिवार के हत्यारों को, दुष्कर्मियों की जो आजीवन कारावास की जो सज़ा थी, उसको अवरुद्ध करते हुए जो उनकी रिहाई हुई है, वो बहुत ही शर्मनाक है, और किसी भी सब राज्य या शासन या समाज के लिए शर्म की बात है। एक तरफ हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ जो महिलाओं के साथ जो इस तरीके के दुर्दांत अपराधी हैं, उनको समाज अगर रिहाई करता है और उनका स्वागत करता है, माल्यार्पण के माध्यम से जो समाज के व्यक्ति करते हैं, वो न सिर्फ निंदनीय है बल्कि वो भी इस अपराध के भागी हैं। इसकी जितनी निंदा की जाए, मैं तो अनुरोध करूंगा सुप्रीम कोर्ट इसका सो मोटो कॉग्निजेंस ले और फिर से उनको जेल में ले जाने के लिए कोई एक आदेश पारित करे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के कोतवाली क्लास के सासनी रोड के पास जनधन की पार्टी में अवैध तमंचे से की जा रही फायरिंग की एक वीडियो वायरल हुई है, जो कि 7 जुलाई की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में फायरिंग करने वाला युवक नगला माधो गोंडा रोड का रहने वाला है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद की बेसवा ग्राम पंचायत क्षेत्र की सड़कें काफी खराब स्थिति में हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश भर में गड्ढा मुक्त अभियान चलाया था, लेकिन जमीनी स्तर पर यह अभियान कितना मददगार साबित हुआ, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा लीजिए, जहां राजनीति की भेंट सड़क का एक टुकड़ा चढ़ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि 1 किलोमीटर दूर तक सड़क नहीं बनवाई गई। चेयरमैन बेसवा के द्वारा नगर पंचायत बेसवा के अधिकार का हवाला दिया गया, जिसकी वजह से सड़क कार्य बाधित हो गया। क्या नाम है आपका? चौधरी रणधीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नयावास। ये नगर पंचायत बेसवा का एक ये टुकड़ा रह गया है रोड का, बेसवा चौराहे से लेकर नगर पंचायत ऑफिस तक। ये रोड क्यों नहीं बना?
ये गोड़ा से लेकर के बेशमा नगर पंचायत तक बन गया है। ये 1 किलोमीटर का टुकड़ा बाकी रह गया है। बेशमा के जो चेयरमैन है मनोज कुमार कुशवाहा, उन्होंने बनने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारी नगर पंचायत में आ रहा है, और ना ही उन्होंने बनवाया, ना ही बनने दिया। तो कितने दिन पहले रोड बनाए जो बेसमा नगर पंचायत से लेकर गोंडा तक? 4-5 साल पहले बना था, और अब बनाया ये टुकड़ा 1 किलोमीटर का टुकड़ा रुकवा दिया है। क्या आप लोगों ने, जनता ने उनसे कहा चेयरमैन साहब से? बिल्कुल बोला था। क्या कह देते हैं वो ये कह देते हम बनवाएंगे। क्यों नहीं बनवा रहे फिर? अब ये पता नहीं है क्यों नहीं बनवा रहे हैं। हमने अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अकराबाद क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र में सरकारी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने से यहां बीमार होने वालों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी एक तस्वीर सामने आई है जो शासन प्रशासन की पोल खोल रही है। यहां की रहने वाली रूबी की मां की तबीयत जब ज्यादा बिगड़ी तो उसको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिल सकी, जिसके कारण वो अपनी मां को बुग्गी में डालकर अस्पताल पहुंची। क्या नाम है आपका? रूबी, कहाँ के रहने वाले? लखनऊ के। अच्छा, ये जो बीमार है वो कौन है? अम्मी हमारी। तो यहाँ काय से लेके आई हो आप? बुग्गी से लेके आई जैसे। एम्बुलेंस नहीं आई आपको? ना बुलाया एम्बुलेंस को? ना, कोई इनकी हालत बहुत डोन थी, हम पे नंबर ना था एम्बुलेंस का, तो मैं बताऊँ हकीकत। तो जैसा कर हम बुला ना पाए, मोबाइल तो आओ नंबर ही ना हमारे पास, तो हम क्या करते फिर बताओ। आपने यहाँ दिखा दिया? हाँ, वो तो चढ़िए दो। डॉक्टरों को बता दिया कि आप बुग्गी से लेके आए? हाँ, क्या बोले? नो कह रहे वो तुम्हारी बुग्गी में नहीं, हाँ हमारी घर की बुग्गी है। सरकार जो है एम्बुलेंस के लिए कह रही है कि मरीजों को एम्बुलेंस चला रही है, इसके बारे में क्या करेंगे आप? तो कहीं नंबर ना मैंने, हम पे नंबर ना था मैंने। एम्बुलेंस का नंबर तो दुनिया को मालूम है, 112 नंबर है, 108। हमें नहीं पता ही नंबर की, तो हमें पता नहीं। हमको हम तो नो करें कोई वाहन से ले आएंगे, मगर वाहन से इन पर चले ना, तो जिस चक्कर से लेके आए थे मैंने। और भी कभी मरीज लेके आए हो आप ऐसे? कई दफे आ गई हैं, यहीं के इलाज चल रहा है अकराबाद कहीं। बुग्गी से लेके आए थे? नहीं, वैसे तो हम टेम्पू से लेके, जब उनके पैर हाथ चल रहे सही तो टेम्पू से लेके आए करते हैं जहाँ तक हम। फिर यहाँ से पाँव में चली आती, फिर यहाँ से हाथ पाँव में जाती, फिर आगे टेम्पू पर मुझे एम्बुलेंस की सुविधा आज तक नहीं मिली? नहीं, हमें नहीं मिली। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के तहसील इगलास में राशन डीलरों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे राशन डीलरों का कहना है कि सरकार लंबे समय से डोर टू डोर राशन पहुंचाने की बात कह रही है। इसके लिए सरकार की ओर से दिशा निर्देश भी दिए गए थे। ठेकेदार राशन डीलरों को लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं और राशन डीलर अपने खर्चे से राशन को दुकानों तक ले जा रहे हैं। इसका असर सभी राशन डीलरों के ऊपर पड़ रहा है। यही वजह है कि उनको अब अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। हमारी मांग है कि सरकार जल्द से जल्द ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर डोर टू डोर राशन पहुंचाने की व्यवस्था करे। क्या नाम है आपका? नाम मेरा बहुरन सिंह। आप कहाँ के कोटा डीलर हैं? नंदनगला साथनी का। आप भी एक कोटा डीलर हो, आपका क्या कहना है? जैसे ये आरोप लगा के सरकार हम पे दबाव बना रही है कि डोर टू डोर राशन पहुँचाइए, आप कह रहे हो कि हमें खर्चा नहीं मिलता है, क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे कि सरकार ने जो हिसाब स्टार्ट ये करा है कि सब डीलरों के घर पर राशन पहुंचना चाहिए, उसके तहत सब डीलरों के यहाँ पर राशन नहीं पहुंच रहा। उसमें ठेकेदारों को ठेका दे रखा है राशन डीलर के यहाँ पहुंचाने का। ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है। ठेकेदार हमसे ये कहता है कि आप एक कांटे पे डीलर इकट्ठे हो जाओ और आप उधर से ही राशन तौल के और उधर से ले जाओ, हम किसी के घर पर नहीं पहुँचाएंगे। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिनके डीलर के यहाँ पे राशन पहुँच रहा है उसके तो घर पहुँचे, और जिस डीलर के यहाँ पे गाड़ी नहीं पहुँच पा रही है तो उसमें इन्होंने सरकार ने ये कर रखा है कि वो जो ठेकेदार है, ठेकेदार की जिम्मेदारी है कि वो चाहे मैक्स से चाहे ट्रैक्टर से उनके घर तक मतलब राशन पहुँचाएगा। अगर नहीं पहुँचा रहा है तो कई जगहों पर अन्य ब्लॉकों में ठेकेदार द्वारा 15 रुपये कुंतल डीलरों को अलग से दिया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर वो चीज़ नहीं कर। आपके साथ में भेदभाव किया जा रहा है? हाँ, मतलब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। क्या मामला है, आप इस कांटे पे लेके ये राशन के माल को खड़े हो? सरकार की मंशा है कि घर घर तक राशन पहुंचाया जाए डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत। तो हम लोगों का जो 15 और 18 रुपये कुंटल जो भाड़ा मिलता था सरकार की तरफ से, वो डोर स्टेप डिलीवरी में वो भाड़ा ख़त्म कर दिया गया है। अब सरकार की मंशा ये है कि राशन डीलर के घर घर तक माल जाना चाहिए। तो यहाँ जो ठेकेदार की प्रथा है, तो ठेकेदार लोग घर घर तक माल पहुँचाने में असमर्थ हो रहे हैं। हम लोगों को पुनः दोबारा अपना भाड़ा, अपना किराया खर्च करके ये माल को दुकान तक ले जाया जा रहा है।
जिससे कि हम 15-20 रुपये कुंटल पुनः दोबारा फिर हमें खर्च करना पड़ रहा है, तो हमारे ऊपर ये डबल मार पड़ रही है। इसलिए हम चाहते हैं सरकार से कि जब डोर डिस्ट्रीब्यूटरी चलाई गई है तो घर घर तक ठेकेदार द्वारा हमारा कोटेदार की दुकान पे माल पहुंचाया जाए। हम इसी से संतुष्ट हैं। और कुछ चाहते हैं आप सरकार से? जी, यही इच्छा है हमारी कि हमारा जो राशन के डीलर हैं उनके यहाँ घर घर तक माल पहुंचाया जाए और हमारा जो खर्चा है वो हमारा खर्चा न लगे, जिससे कि हम लोग पीड़ित हो रहे हैं। जब आपके पास आदेश हैं सरकार के कि घर घर डोर टू डोर आप राशन पहुँचाइए, क्या आपने आज तक पहुँचाया? नहीं पहुंचाया, अभी तक नहीं पहुंचाया। क्यों नहीं पहुँचाया? पिछली बार भी शुरू हुई है हमारे यहाँ, ये डोर डिस्ट्रीब्यूटरी पिछली बार से शुरू हुई है। तो कुछ अधिकारियों के कहने अनुसार कि पहली बार का प्रोग्राम है, आप जैसे भी सामंजस्य बना के इस डोर डिस्ट्रीब्यूटरी को चालू न बनाए रखें। हमने पूरा सहयोग किया और आगे आश्वासन में दिया कि आपको अगर कोई परेशानी होगी तो आप पुनः हमें बताना। तो हमारे सामने ये परेशानी पुनः दोबारा आ रही है, इसलिए साहब ये हमने प्रोग्राम रखा है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आज अलीगढ़ के जीटी स्थित होटल में मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह और विशिष्ट अतिथि विजय करण आनंद, महानिदेशक बेसिक शिक्षा यूपी व मंडलायुक्त अलीगढ़ गौरव दयाल ने निपुण भारत मिशन की उपयोगिता, कार्यशीलता और सफलता के बारे में जानकारी दी। इस दौरान अलीगढ़ मंडल के सीडीओ, बीडीओ, बीएसए, एबीएसए, जिला समन्वयक और डाइट प्रशिक्षक भी इसमें शामिल हुए। और आज का मैसेज क्या है कार्यशाला का? देखिए, आज यहाँ पे अलीगढ़ मंडल की एक कार्यशाला रखी गई है जिसमें सभी जनपदों ने भाग लिया है और हम सब लोग बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आज एक नई ऊर्जा के साथ मिलकर के कार्य कर रहे हैं। निपुण भारत का लक्ष्य हम सब लोगों ने लिया है, जिसमें कक्षा 3 तक हमारे सभी बच्चों में भाषा का ज्ञान और गणित का ज्ञान सभी बच्चे में आए। इन सारी चीज़ों के लिए निपुण भारत के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। ये सारे लक्ष्यों को हर एक विद्यालय तक पहुंचा दिया गया है और NEP 2020 के अंतर्गत हम इस योजना को चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम निपुण भारत को बहुत जल्द अपने प्रदेश में हम सब लोगों ने लक्ष्य लिया है। उत्तर प्रदेश जल्द से जल्द निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। साथ साथ हम सब लोग बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर सके। कायाकल्प के अंतर्गत बहुत तेज़ी से कार्य हो रहा है। आज ये जो वर्कशॉप हुई है, इससे क्या आपने हासिल किया और क्या इसका इम्पैक्ट देखेंगे आप? देखिए, ये जो वर्कशॉप हो रही है हमारे भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो मिशन चल रहा है, निपुण भारत मिशन, जिसके अंतर्गत 0 से लेकर के 3 ग्रेड तक के जो छात्र छात्राएं हैं उनको फंडामेंटल लिटरेसी और न्यूमरेसी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये एक अभियान चलाया जा रहा है, जो पूरे भारतवर्ष में चलाया जा रहा है। क्या प्रेरणा मिली आज आपको? ये जो मंडल स्तर पे ये जो संगोष्ठी आयोजित की गई है, इससे पूरे मंडल के अधिकारियों में, हमारे जो डाइट के प्राचार्य हैं उनमें, हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारियों में, हमारे जनपद स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों में और जो हमारी टीम है डाइट मेंटर्स, SRGs, ARPs और संकुल की जो टीम है वो अपने आप से मोटिवेटेड हुई है। इसको लेकर ज़बरदस्त असर इसका होगा और मैं समझता हूँ इस तरीके की अगर हर मंडल में इस तरीके की संगोष्ठियाँ आयोजित की जाएंगी तो निश्चित ही जो हमने लक्ष्य तय किया है 2026-27 का निपुण भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने का, उससे बहुत पहले हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू। टेंशन है और क्या भविष्य में जैसे आप जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत निपुण भारत अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उसमें परिकल्पना की है कि हमारा प्रदेश अग्रणी प्रदेश के रूप में उभर के आएगा। जो बच्चों की बुनियादी दक्षताएं हैं उसको प्राप्त करना बहुत इम्पॉर्टेंट लक्ष्य है समाज का, प्रदेश का, और उसमें कार्य कर रहे हैं। आज जिलाधिकारीगण, मुख्य विकास अधिकारीगण माननीय मंडल महोदय की अध्यक्षता में माननीय हमारे विभागीय मंत्री जी के उपस्थिति में संकल्प लिए हैं और एक कार्ययोजना रूपरेखा तैयार किया है, जिसके तहत शिक्षकों द्वारा मोटिवेशन से बच्चों का कार्य किया जाएगा, कक्षाओं का रूपांतरण किया जाएगा और उसके आधार पर बच्चों और शिक्षकों के आत्मीय संबंधों के आधार पर हम लोग दक्षताओं प्राप्त करेंगे और निपुण लक्ष्य जो हमारा निर्धारित है उसको हम प्राप्त करें। ग्राउंड लेवल में क्या इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं प्राइमरी लेवल? अभी बहुत अच्छे हमें अर्ली विन्स मिल रहे हैं, जिसके आधार पर हम देख रहे हैं कि शिक्षकों के द्वारा उत्साह है और हमारे जैसे शैक्षणिक सामग्री भेजी गई है एक्सपर्ट्स द्वारा सृजित, उसका उपयोग हो रहा है, बच्चों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है और इसको आगे और बेहतर रीइंफोर्स करते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि 100% अनुपालनों और दक्षताओं में प्राप्त हो और निपुण जनपद से निपुण प्रदेश उभर के आ जाए। धन्यवाद। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल
के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।